हेलो, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे। आइए, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका न्यू पैटर्न है और इसी चैप्टर का आपका नाम है इकाई का पैटर्न। तो यूनिट शुरू करने से पहले हम इसके बारे में पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, यानी कि हमें कुछ दिया गया इसके बारे में कि पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, कक्षा 6 की गणित का जो आपका इकाई पैटर्न है, उसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि पैटर्न होता क्या है। तो पैटर्न क्या है? देखिए, सजीव वस्तुओं में हमें हर प्रकार से पैटर्न देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो, गणित की संख्याओं में पैटर्न होता है। जैसे संख्या आपने देखी होगी, प्राकृत संख्या होती है, तो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5। तो इसमें ये पैटर्न है जिसमें हर प्रकार से ये नया बढ़ता जा रहा है। आकृतियों में आपने पैटर्न देखा होगा कि आकृति जैसे त्रिभुज होती है, चतुर्भुज होती है, पंचभुज होती है, षष्ठभुज होती है, अष्टभुज होती है। अलग अलग प्रकार के बहुभुज, जिसे हम सम बहुभुज भी कहते हैं, उनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? पैटर्न। रंगों में भी पैटर्न होता है, जैसा कि रंग आपका सफ़ेद है और ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है। ऐसे अनेक प्रकार के रंगों में भी हमें क्या देखने को मिलता है? पैटर्न। आदि की बारे में जो दोहराया गया है, यानी कि उनका व्यवस्था किस प्रकार से है, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट होता है, यह सभी प्रकार का हमारा क्या कहलाता है? पैटर्न कहलाता है। जैसे अगर अंकों की मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्राकृत संख्या हम सभी को ये ज्ञात है कि 1 से प्रारंभ होती है। तो प्राकृत संख्या को हम गणन संख्या या गुणन संख्या के नाम से भी जानते हैं, जिसको नेचुरल नंबर नाम से भी जाना जाता है। जैसे इकाई 1 2 3 4 इट्स, यानी कि इत्यादि प्रकार के जैसे ये पैटर्न में चलता है। अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि पैटर्न किस प्रकार से चलता है। जैसा कि हम सब ने यहाँ पे देखी है प्राकृत संख्या, तो हम लिखते हैं प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या जैसे कि 1 से प्रारंभ होती है, 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसका मतलब ये क्रम बढ़ता जाता है। अगर मैं इसे ध्यान से देखें तो ये इसका प्रथम पद है, यह इसका सेकंड नंबर, ये इसका थर्ड, ये 4 इसका फोर्थ नंबर, ये 5 इसका 5 नंबर। ये पैटर्न में चल रहा है। अगर हम इसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ें तो प्रथम स्थान पर आपका संख्या आपको दी गई है फर्स्ट, सेकंड पर है 2। अब अगर पैटर्न में देखा जाए कि ये 2 कैसे बनता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट संख्या के साथ में, यानी कि प्रथम डिजिट के साथ में 1 को जोड़ा गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 1 में 1 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 2। यदि हम इसका तृतीय स्थान, यानी कि ये थर्ड डिजिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सेकंड पद के साथ में 1 को जोड़ने पर हमें ये 3 प्राप्त होता है। ये इसी प्रकार से पैटर्न की व्यवस्था जो अस्तित्व में होती है, उसको देखने को हमें मिलता है। तो आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हमारा इकाई 1.1 के अनुसार यदि हम पढ़ते हैं, तो पहले हमने पैटर्न के बारे में पढ़ा, उसके पश्चात देखिए गणित। पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित माना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि पैटर्न, जैसे कि हर चीज़ के अंदर मैंने आपको बताया पैटर्न देखने को मिलता है, तो गणित के अंदर यानी कि हर एक पैटर्न को खोजना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित कहलाता है, जिसे हम रुचिकर एवं स्पष्टीकरण के द्वारा खोजते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। यदि देखा जाए तो यह है पैटर्न हमें हर जगह देखने को मिलता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पैटर्न के बिना किसी भी वस्तु या किसी भी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पैटर्न हमें हर जगह पर
मिलेगा। जैसा कि देखिए हमारे आसपास की प्रकृति में, यानी कि इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब एक दूसरे पैटर्न पर ही निर्भर करता है। जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं, जैसे कि मान लीजिए हम अभी मकान के अंदर रहते हैं, तो हर जगह पर मकान का क्रम एक जैसा नहीं है। कुछ जगह पर छोटा होगा तो कुछ जगह पर बड़ी इमारतें, अलग अलग डिज़ाइन, ये सब प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का क्या कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। फिर देखिए घर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया विद्यालय, तो विद्यालयों का पैटर्न भी हमें क्या अलग अलग देखने को मिलता है। विद्यालय के अंदर वस्तुएं इस प्रकार से, मान लीजिए कक्षाएं होती है, तो वो भी आपकी अलग अलग साइज़ की होगी, अलग अलग माप के होंगे। ये सब क्या है, इनके अलग अलग प्रकार के पैटर्न है। उसके अंदर यदि देखा जाए तो उसके अंदर खिड़कियों का पैटर्न भी अलग अलग होगा, उसमें दरवाज़ों का पैटर्न अलग होगा, उसमें बेंच का पैटर्न अलग होगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं, यानी कि भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो पैटर्न है। यदि हमारे प्रकृति में देखा जाए, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनकी दूरी क्या है, इनकी गति क्या है, ये सब हमें क्या पैटर्न में ही देखने को मिलता है। तो इससे हमने ये समझा कि पैटर्न को समझना आनंददायक, यानी कि हम आनंद से, और रुचिकर, यानी कि हम इसमें इंटरेस्ट लेकर किसी भी कार्य को कला व रचनात्मक रूप से हम कार्य को संपूर्ण करते हैं। पैटर्न की खोज से मानवता को आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है। जैसे कि जीनोम, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में अंदर पाया जाता है जीनोम। तो जीनोम के द्वारा ही हम इस पैटर्न को समझकर ही हमारे शरीर में किस प्रकार का रोग है, डॉक्टर के द्वारा ये पता लगाया जाता है, और उस रोग को तैयार करना, यानी कि उस रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें उपचार करने में भी इस पैटर्न के द्वारा ही मदद मिलती है। तो अभी हमने इसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ा। आइए पेज संख्या आपकी किताब का 2, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1.1। पहले यहाँ पर यदि देखा जाए तो लिखा हुआ है कि गणित क्या है, यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में ये बता रहा है कि गणित क्या होता है। आइए हम किताब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, क्या आप अन्य उदाहरण के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी मदद करता है, यानी कि हमारी किस प्रकार से पैटर्न हमारी सहायता करता है गणित में, इसका क्या क्या इसके उदाहरण होते हैं जो हमारी मदद करने में सहायक होते हैं। तो आइए हल के बारे में हम पढ़ते हैं। गणित हमारी हर जगह पर हमारी सहायता करता है। यदि कहा जाए तो गणित ही हमारी हर जगह पर, गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं माना जाता है। तो आइए देखते हैं गणित किस प्रकार से हमारी मदद करता है। वस्तुओं को खरीदने पर व बेचने पर। देखो, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को बेचा है या आपने उसको खरीदा है, तो गणित के बिना ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु को यदि हमें गणित ही नहीं है, उसके बारे में उसका पैटर्न ही नहीं है, कि उसका किसी वस्तु का मोल हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे। तो वस्तु को खरीदने में भी गणित का महत्व होता है। बेच रहे हैं तो भी हमें उसका मूल्य क्या है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्या बेच रहे हैं, कितनी उसकी क्षमता है, यह सब में गणित का प्रयोग होता है। उसके पश्चात खाना बनाने या बनाते समय में भी गणित का उपयोग होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार का समारोह है, उसके अंदर हलवाई के द्वारा या आपकी माताजी या जो भी उसे खाना बनाने में सहायक होते हैं, उन्होंने हमें हर वस्तु के बारे में लिखवाते हैं कि आपका आलू इतने किलो, आपकी ये वस्तु इतने क्वांटिटी में चाहिए। या फिर खाना बनाते समय भी कहा जाता है कि इस वस्तु को या इस चीज़ को बनाने में इतने समय तक प्रतीक्षा करना है। तो इसमें भी हमें यदि देखा जाए तो गणित का ही प्रयोग हो रहा है। गेंद को खिलाड़ी द्वारा फेंके जाने पर, गेंद को कितनी स्पीड से वो फेंक रहा है, उसकी कितनी किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी रफ्तार है, कैसे वो फेंक रहा है, कितनी उसकी स्थिति है, यह सब गणित के ऊपर निर्भर करता है। देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि किसी भी देश का जो हिसाब होता है
अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स होती है, उसका लेखा जोखा ये भी एक गणित के माध्यम से और एक पैटर्न के माध्यम से ही किया जाता है। देश में कितनी इनकम सोर्स है, कितना पैसा आया है, कितना गया है, इन सब की चीज़ों के लेखा जोखा जो किया जाता है वो भी एक गणित के माध्यम से ही होता है। इंजीनियरों द्वारा नक्शा, पुलों व मकान या अन्य डिज़ाइन को बनाने में भी गणित की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 1.1 के बारे में, जहाँ पर हमने ये उत्तर कंप्लीट कर लिया है। आइए हम पढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आपका है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में हमारी मदद करता है, यानी कि सहायता करता है। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो देखिए, इसके आंसर को हम पढ़ते हैं कि मानव को गणित के आगे बढ़ाने में निम्न प्रकार से हमारी ये क्या करता है, मदद करता है। जैसा कि फर्स्ट यदि हम पढ़ते हैं, इंजीनियरों द्वारा बनाई जाने वाली इमारतों में, पुलों में व मकान के नक्शे या विभिन्न तकनीकी संरचनाओं के द्वारा आज के समय हम देखते हैं डिज़ाइनों के माध्यम से मकान, इमारतों, पुलों को बनाया जाता है। तो इसमें भी वो गणित के अनुसार इसकी क्या डिज़ाइन देगा, कितनी इसकी लेंथ होगी, कितनी इसकी चौड़ाई होगी, ये सब चीज़ों के बारे में गणित से पहले गणनाएँ करता है और उसके पश्चात इनका बनाया जाता है। यदि हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को गणित ने दिया। देखिए, जैसा कि रॉकेट को, जैसे मान लीजिए उपग्रह को भेजने के लिए रॉकेट का क्या उसकी स्पीड होती है, क्या उसको किस सिद्धांत के आधार पर भेजा जाता है, जैसे चंद्रयान भेजा गया था। तो ये सभी चीज़ गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि हम साइंस में पढ़ते हैं, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर लाने में, यानी कि किसी वस्तु को जब हम गेंद के द्वारा ऊपर आसमान में फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार ही ये क्या करता है, धरती यानी कि जो भूमि होती है, पृथ्वी होती है, वो अपनी ओर किसी वस्तु को अट्रैक्शन यानी कि आकर्षित करती है। तो यह सिद्धांत आपको साइंस में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर कह रहा है कि कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल को बनाने में तथा उसमें किस प्रकार की कमी है उसको सुधारने में भी गणित हमारी मदद करता है। जीनोम के बारे में हमने पढ़ा था कि जीनोम एक प्रकार का पैटर्न है जिसको समझकर रोगों के बारे में पता लगाना व उपचार करने में हमारी मदद करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।